Assalamualaikum. Today we have to start the new topic that is basic operations on complex numbers. अच्छा जी, इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस करना है? इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने ड्राइव किए हैं कुछ फॉर्मूलाए। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या करना है, हमारे पास मैथमेटिशियन ने कुछ फॉर्मूलाए इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं जिनको ड्राइव किया है। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्टली मौजूद है फॉर एडिशन ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। इट मीन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन एवर वी हैव अ ऑर्डर्ड पेयर, इट मीन्स फर्स्ट इज अ रियल टर्म, सेकेंड इज द इमेजनरी टर्म। और हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए फॉर्मूला सिंपल क्या यूज़ होगा, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। It means real term is added to real term and imaginary term is added to imaginary term. यही सेम चीज़ हमें नज़र आती है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस सी बी माइनस डी। तो हमने यहाँ पर भी यही सेम रूल देखा कि जब भी हमारे पास एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा से लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म्स में कौन सी लाइक टर्म्स हैं, रियल नंबर्स टू रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर टू इमेजनरी नंबर्स हमारे पास क्या मौजूद है, लाइक टर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, थर्ड वन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स डिफरेंट होते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम हमेशा लाइक टर्म्स हो या अनलाइक टर्म्स हो दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा डिफरेंट है, क्या है, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हुआ है फॉर मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन में भी सेम डिफरेंस हमारे पास नज़र आ रहा है। डिवीजन में मौजूद है ए कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी दैट इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देन बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो बेसिकली हमें फॉर्मूला को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। आप चाहें तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना हमारे पास ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड है। अदरवाइज़ हमें क्या करना होगा, अगर हम आयोटा के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो हमें उसको थोड़ा ड्राइव करना पड़ेगा, तो वो हमारे रूल्स क्या होंगे, थोड़े लेंथी प्रोसेस में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। Question number 1 of exercise 1.6 that is perform the indicated operations of the following complex numbers. ठीक है, in this question we have to use a formula directly. First part मौजूद है 3,2 plus 9,3. As we know that the formula of addition का formula हम already discuss कर चुके हैं, that is a comma b plus c comma d that is equals to a plus c comma b plus d. तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ मेंशन करेंगे वैल्यू ऑफ a b c एंड d। ठीक है, डायरेक्टली हम वैल्यू को प्लस करेंगे। हमारे पास मौजूद है a प्लस c मीन्स 3 प्लस 9 3 plus 9 comma b plus d means 2 plus 3 2 plus 3. Here we got 9 plus 3 that is equals to 12 and 2 plus 5 that is equals to 2 plus 3 that is equals to 5. राइट, तो हमारे पास सिंपल ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। वेन एवर वी आर एडिंग टू ऑर्डर्ड पेयर्स वी विल गेट दी वन सिंगल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, रियल टर्म को रियल टर्म से ऐड करवाया और इमेजनरी टर्म को इमेजनरी टर्म के साथ ऐड करवाया। नाउ स्टूडेंट्स कम टूवर्ड्स पार्ट टू। पार्ट टू में हमारे पास मौजूद है 3/2 कॉमा 2/3 प्लस 2/3 कॉमा 3/2। अगेन वी हैव टू मार्क वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने क्या करना है यहाँ पे, a plus c it means 3/2 plus 2/3, right? Then we have b plus d it means 2/3 plus 3/2. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, we don't have any like fractions. ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, it will become 6. In both conditions it will become 6. ठीक है, it means 2 will multiply by 3. So 3 will also multiply by 3. Here 3 will multiply by 2 and here we have to make 2 multiply by 2.
right? Again 3 multiplied by 2, 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 3 and 3 multiplied by 3. 3 multiplied by 3 9 plus 2 multiplied by 2 4. Again 4 plus 9. In both condition it will become 13 upon 6 comma 13 upon 6. Now after that come towards part 3. Now in next part we have minus value is given in this part a b c and d. हमने पहले सबसे पहले इसमें a values को mark किया according to the formula. Then it will become 15 comma 12. That is the value of a comma b minus c comma d. That is 10 comma minus 9. Right? a की वैल्यू मौजूद है हमारे पास 15 माइनस सी की वैल्यू मौजूद है हमारे पास 10. राइट? इसके बाद हमारे पास मौजूद है b माइनस डी. वैल्यू ऑफ b इज 12. देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हेयर वी हैव माइनस हियर. देन अगेन वी हैव माइनस साइन एज अ वैल्यू ऑफ d. तो हमने क्या करना है -9. ठीक है, -9 कंप्लीट ले लिया हमने. अब हम क्या करेंगे 15 माइनस 10 दैट इज 5. हियर 12 प्लस 9. राइट? 12 plus 9 that is equals to 21. So we will got 5 comma 21. Okay students, now come towards part number 4. Part number 4 में हम क्या करेंगे same value of a b minus c comma d. ठीक है, it means 4 upon 5 minus 4 upon 5. Right? Then we have 8 upon 15 minus 6 upon 10. Right? 4 upon 5 minus 4 upon 5 it will become 0. तो हमें इसको फर्दर लिखने की ज़रूरत नहीं है. Now we have to take a LCM of 15 and 10. LCM will be 30. It means 15 multiplied by 2. 8 multiplied by 2 as well. 10 multiplied by 3. तो 6 multiplied by 3. Right? 8 multiplied by 2 16 minus 6 multiplied by 3 that is 18. ठीक है, दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 कॉमा -2 अपॉन 30. ठीक है, देन कैंसिल हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 15 ज़ा 30. सो इट विल बिकम 0 कॉमा -1 अपॉन 15 विल बी द आंसर. Okay, now the next part is 1 comma 2 multiplied by 1 comma minus 2. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लिकेशन का. वही सेम काम करेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन कर देते हैं a comma b then c comma d. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव a multiplied by c. a multiplied by c means 1 multiplied by 1 minus b multiplied by d. 2 multiplied by -2. 2 multiplied by -2. Right? Then a multiplied by d. a multiplied by means 1 multiplied by -2. Then plus b multiplied by c. b is 2 multiplied by 1. Right? 1 multiplied by 1 1. Then minus minus plus 2 multiplied by 2 4 comma 1 multiplied by -2 plus 2 multiplied by 1 2. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 कॉमा 0. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टूवर्ड्स पार्ट नंबर 6 दैट इज सेम एज पार्ट नंबर 5. राइट? हमने क्या करना है इसमें भी हमने सेम मल्टीप्लिकेशन वाला काम करना है. 4 फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन a b c and d. राइट? a multiplied by c means 4 multiplied by 5. Then minus b multiplied by d means -5 multiplied by d that is -4. Right? अब हमारे पास मौजूद है नेक्स्ट वी हैव a multiplied by d means 4 multiplied by -4. Then plus b multiplied by c -5 multiplied by 5. Right? 4 multiplied by 5 that is 20.
देन माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20, कॉमा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, एंड प्लस माइनस माइनस, राइट. देन प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, राइट. 20 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस. Then minus minus plus 25 plus 16 that is equals to minus 41. Okay, then next part is part 7. 3 comma minus 7 divided by 3 comma 2. अब हमारे पास मौजूद है डिवीजन का क्वेश्चन. ठीक है, डिवीजन में हमारे पास फॉर्मूला है ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर कॉमा प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, ए बी सी और डी. हमारे लिए सबसे इजीएस्ट ये हो जाएगा कि हमने अपने फॉर्मूले की जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसको नंबर्स में पुट कर देंगे. ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय सी मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट. देन सी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, right, comma. Then b multiply by c minus 7 multiply by c that is 3. Then a multiply by d means 3 multiply by 2, 3 multiply by 2 upon 3 square plus d square means 2 square, right. Then 3 multiply by 3 that is 9 plus minus minus 7 multiply by 2 14, 3 square 9 plus 2 square 4, comma minus 21 minus 3 twos are 6, right. Again 3 square 9 plus 2 square 4, right. Okay, then 9 minus 14 that is equals to minus 5 upon 9 plus 4 that is equals to 13. ठीक है, और ये तमाम वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स में. नाउ माइनस 21 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 6 माइनस 27, देन अगेन 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 13. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज 4 comma 5 divided by 2 comma minus 3, A, B, C and D. Then a multiply by c means 4 multiply by 2. After that b multiply by d means 5 multiply by minus 3, right. Then 3 c square means 2 square plus d square means minus 3 square, comma b multiply by c. b multiply by c means 5 multiply by 2 minus a multiply by d 4 multiply by minus 3, 4 multiply by minus 3, right. Then c square means 2 square plus minus 3 square, right. 4 2s are 8 plus minus minus 5 3s are 15. After that 2 square 4 plus 3 square 9, comma 5 2s are 10 minus minus plus, then 4 3s are 12 अपॉन 4 प्लस 9. ठीक है, अब आ जाते हैं हम 8 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 7 एंड 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 13, कॉमा 10 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 13, right. Again we have to write the value inside the round brackets.